नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी की साहित्यिक निबंध जिसमें मैं कवि परिचय में किसका, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में मैं आप लोगों को आधे घंटे के वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इनके जीवन परिचय, शिक्षा और सेवा एवं काम, साथ ही साथ इनको जो सम्मान मिला है, सम्मान के अलावा इनकी जो काव्यगत विशेषता है, उनके अलावा इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, उन सारे का जखीरा मैं आप लोगों को इसी वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद में आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं किनके बारे में। कवि रत्न क्या है, इनको उपाधि मिला है। ठीक है, उपाधि मिला है। नाम एक्चुअल में शारदा प्रसाद शर्मा है। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा। तो इन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब होता है, कार्तिक महीना के 1927 ईस्वी में। अब कार्तिक महीना के, तो कार्तिक महीना तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग देखे थे, किसका देखे थे, इससे पहले सहनी उपेंद्र पाल नहन के बारे में देखे थे। वे भी कार्तिक महीना में जन्म लेते हैं। और अगर हिंदी में अंग्रेजी महीना की बात करें तो वह अक्टूबर में जन्म लेते हैं। और कितने अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को। लेकिन अगर शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में हम लोग जानकारी कर लेंगे तो शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कब होता है, तो 5 नवंबर 1927 को। देखिए ये क्या है, 27 है, मतलब कि पहले पैदा हुए हैं किनसे, सहनी उपेंद्र पाल नहन से 3 साल पहले पैदा हुए हैं। ठीक है, 3 साल पहले पैदा हुए हैं, क्योंकि ये 1927 ईस्वी में 5 नवंबर 1927 और हिंदी के महीना में कार्तिक महीना में इनकी पैदाइश होती है, इनकी जन्म होती है। ठीक है, चलिए जन्म स्थान के बारे में। तो जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान है डूमरडीह। और डूमरडीह कहाँ है, तो गुमला जिला में है। सहनी उपेंद्र पाल नहन का भी जन्म कहाँ होता है, तो गुमला जिला में ही होता है। और गांव क्या था दोस्तों, तारागुटू गांव था। निवास स्थान, देखिए जन्म कहीं और लेते हैं और निवास कहीं और करते हैं। तो निवास कहाँ करते हैं, सहिजना में। और सहिजना क्या है, सीसई से गुमला पालकोट रोड में है। ठीक है, सीसई से सहिजना जो है, सीसई गुमला पालकोट रोड जो है, उसी के बीच में एक सहिजना नामक गांव है, जगह है, वहीं पे इनका क्या है, निवास स्थान है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु दोस्तों फरवरी 2012 में। कितने फरवरी को ये पता नहीं है, आप लोगों में से पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फरवरी 2012 में। जबकि आपको सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म क्या कब होता है, 21 में होता है, 2021 में। इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या रहता है, बाल मुकुंद शर्मा इनके पिता का नाम। माता का नाम नहीं मिला, पत्नी का नाम भी नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए बेटा, इनके 2 बेटा थे और बेटियां कितनी थी, बेटियां भी 2 थे। तो कौन कौन से बेटा थे, तो एक बेटा था अवनी कांत शर्मा, जिनके बारे में कहा गया है कि इनके बारे में बहुत जानकारी मिली है। अवनी कांत शर्मा से ही किनके बारे में, शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में बहुत जानकारी मिली है। और दूसरा बेटा का नाम क्या है, तो निधि शर्मा दूसरा बेटा का नाम है। और बेटी में क्या है, सविता शर्मा और विद्या शर्मा, ये 2 बेटियां भी हैं। चलिए, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुमला में ही संपन्न हुई, गुमला में ही संपन्न होती है इनकी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने गुमला से ही पूरी की। गुमला से ही इन्होंने क्या किया, हाई स्कूल की पढ़ाई भी किया। सॉरी दोस्तों, हाई स्कूल की पढ़ाई ये कहाँ से करते हैं, तो गुमला से ही ये संपन्न करते हैं। इन्होंने बीए की, उसके बाद बीएल कहाँ से की, पटना कॉलेज से की। ठीक है, बीएल जो है, बीए करने के बाद ये बीएल की डिग्री भी हासिल करते हैं। और बीएल कहाँ से करते हैं, तो पटना कॉलेज से ये बीएल की डिग्री हासिल करते हैं। चलिए, इनकी सेवा और अन्य दूसरा काम, इनका काम का क्षेत्र कहाँ था, ये काम अधिकतर काम कहाँ पे करते थे, अपने क्षेत्र में ही, अर्थात गुमला में ही करते थे। इन्होंने सिमडेगा जसपुर में
बिना वेतन के 2.5 वर्ष, याद रखिएगा 2.5 वर्ष को याद रखना है, बिल्कुल 2.5 वर्ष को याद रखना है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि कोई एक कवि थे जो 2.5 वर्ष में अपनी दूसरी जो सेवा करते हैं, दूसरी जो जॉब करते हैं, उसको 2.5 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उस कवि का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कौन सा ऐसे कवि थे जो 2.5 वर्ष जॉब करने के बाद जॉब से क्या करते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमडेगा और जसपुर के कॉलेजों में ये क्या है, 2.5 वर्ष तक पढ़ा है बिना वेतन के। नागपुरी में व्याख्या के पद पर काम किया, ठीक है। 2.5 वर्ष तक क्या पढ़ाते रहे, तो नागपुरी पढ़ाते रहे। इस कॉलेज का नाम क्या था, सिंगी दई महिला कॉलेज था। सिंगी दई महिला कॉलेज में इन्होंने 2.5 वर्ष तक नागपुरी पढ़ाई किया, पढ़वाया, ठीक है, और वह भी बिना वेतन के, ठीक है। ये समझ लीजिए एक प्रकार का क्या है, सेवा है। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई सेवा के अंतर्गत ही आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी छपी हुई रचनाएं। गीत आइज के कुछ काइल के, इनकी सबसे पहली रचना क्या है, गीत कुछ आइज के और काइल के। खंड काव्य में, खंड काव्य है कौन सा, खंड काव्य, तो विप्लवी महान। विप्लवी महान एक खंड काव्य है जो इनकी रचना है। इस खंड काव्य में किसका वर्णन है, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही का गुणगान किया गया है इस विप्लवी महान खंड काव्य में। नेक्स्ट इनकी रचना जो है वह मेघ गीत है, मेघ गीत, ठीक है। नेक्स्ट इनकी रचना है पतई एक कोयनार के। कोयनार एक पेड़ होता है दोस्तों, और कोयनार के पतई से, कोयनार का जब पत्ता एकदम छोटा छोटा होता है, जैसे ही पत्ता निकलता है तो उसे क्या, साग की तरह खाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत टेस्टी होता है और पौष्टिक रूप से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इनकी रचना क्या है, सीठा कुछ मीठा। सीठा कुछ मीठा किनकी रचना है पूछ देगा, तो किनकी रचना है, तो शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी रचना भगवान एक पूरब के, ठीक है। भगवान एक पूरब के इनकी रचना जो है इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें भगवान बिरसा मुंडा का वर्णन किया गया है इस रचना में। नेक्स्ट इनकी रचना है मॉरिशस कर हिंदी दर्पण। मॉरिशस कर हिंदी दर्पण इनकी भी एक रचना है। बिंझिया जो कि गद भाग की रचना है, गद रचना है, यह भी इनकी एक रचना है। और यह बिंझिया जो है आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। शिष्ट जो आपका कथा है उसमें ये कहानी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नवांजलि में इनके समग्र रचनाएं एक साथ छपे हैं, ठीक है। नवांजलि, नवांजलि एक क्या है, प्रेस है या बुक है, उसमें इनकी जो सारी रचनाएं हैं वो एक साथ छपाया गया है, ठीक है। चलिए इनकी उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां के बारे में हम लोग एक बार नज़र घुमाते हैं। कवि रत्न की उपाधि, शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि कहाँ से मिली, तो विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से मिलती है। कब मिलती है, तो 1982 ईस्वी में मिलती है। याद रखना 1982 ईस्वी में शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि मिलती है। तो कहाँ से मिलती है, विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से। नेक्स्ट इनको पुरस्कार मिलता है झारखंड शाश्वत सम्मान, ठीक है। झारखंड शाश्वत सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट भाषा एवं साहित्य सम्मान, भाषा एवं साहित्य सम्मान भी इन्हें से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला से सम्मान, इनको उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी जो है कहाँ, गुमला में, यहाँ पे रांची का नहीं या अदर और कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नहीं, यहाँ की गुमला में जो एक पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी है वहाँ से भी इनको सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट कला संगम, रांची में जो कला संगम केंद्र है वहाँ से भी इनको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषता। काव्यगत विशेषता के बारे में क्या क्या कहा गया है, इनके काव्य में आधुनिक भावबोध और नया जीवन मूल्य के दर्शन देखने को मिलते हैं। देखिए आधुनिक कवि हैं तो आधुनिक भाव तो दिखेगा ही, साथ ही साथ नया जीवन और मूल्य के दर्शन भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट,
ये बहुरंगी गीत भाव, बहुरंगी अर्थात इनके गीत बहुत रंगों में अर्थात बहुत ही मज़ेदार होती है। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है, बहुरंगी अर्थात सभी तरह से माहिर होती है इनकी गीतें। बहुरंगी गीत भाव और कला दोनों में ये माहिर थे। आज़ादी के बाद के साहित्य में इनका नाम सबसे ऊपर के पायदान में रखा जाता है। आज़ादी के बाद जितने भी कवि गुजरे उन सब में अगर उनका नाम दर्ज कराना है तो शारदा प्रसाद शर्मा उनमें रैंक में रहने वाला एक कवि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखते हैं, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कब हो लग रहा है, तो कब होता है दोस्तों, 5 नवंबर। 5 नवंबर यहाँ भी है, 5 नवंबर यहाँ भी है, 5 नवंबर यहाँ भी है और 5 नवंबर यहाँ भी है। तो नवंबर तो सभी में है तो नवंबर तो हो जाएगा, लेकिन 1927 ईस्वी के नवंबर में, और वो भी 5 नवंबर को होता है जन्म। किनका, शारदा प्रसाद शर्मा का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन मास में होला, कौन से मास में होता है दोस्तों जन्म, तो कार्तिक महीना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा का बापक नाम का है, तो शारदा प्रसाद शर्मा का बाप का नाम क्या रहता है दोस्तों, तो बाल मुकुंद शर्मा इनके पिताजी का नाम रहता है। ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है पिता से नाम ना आए एग्जाम में, लेकिन भी आप याद करके जाइएगा, अपने मजबूती पक्ष इसको बना के चलिएगा, क्योंकि आपको नागपुरी में तोड़ मोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा देना है आपको सेंटर में। इस तरह से नागपुरी की तैयारी मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ कि वाकई में अगर आप लोग डेडिकेटेड है सीजीएल को लेके तो आप लोग गर्दा गर्दा वो खोल दीजिएगा नागपुरी का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म ठाव कोना है, तो शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कौन से स्थान पे होता है, घाघरा में, बिशुनपुर में, डुमरडीह में या केवन्ही, तो डुमरडीह में दोस्तों। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग डुमरडीह कहे थे और नागपुरी में इसी को डुमर, क्योंकि नागपुरी में ई की मात्रा लगा दी जाती है हर एक चीज़ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा कर कैठो छौआ पुता रहे, तो कैठो छौआ पुता रहता है दोस्तों, तो चार ठो छौआ पुता, 2 बेटा और 2 बेटी रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा का निवास स्थान है, तो निवास स्थान कहाँ है दोस्तों, तो सहीजना है। ठीक है, सहीजना में ये निवास करते थे। 7 नंबर देखते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा का नाश कब होला, तो नाश कब होता है दोस्तों, फरवरी 2012 में। ठीक है, फरवरी 2012 में, ऑप्शन 4 हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर देखते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होला, तो शारदा प्रसाद शर्मा का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होता है, तो गुमला के स्कूल में ही होता है, गुमला के प्रारंभिक स्कूल में होता है। ठीक है, प्राथमिक स्कूल में। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर देखते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा मैट्रिक कर परीक्षा कहाँ से पास कर ले, तो कहाँ से पास करते हैं दोस्तों, तो गुमला से ही पास करते हैं। चलिए 10वां नंबर देखते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा BL का डिग्री कौन कॉलेज से प्राप्त कर ले, किस कॉलेज से प्राप्त करते हैं, तो पटना कॉलेज से दोस्तों। ठीक है, याद रखना है पटना कॉलेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा कौन कौन डिग्री प्राप्त कर लें, तो कौन कौन डिग्री प्राप्त करते हैं, तो BA तो बिल्कुल करते हैं, BL भी करते हैं, दोनों करते हैं। ठीक है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा, MA ये नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, शारदा प्रसाद शर्मा का काम का क्षेत्र कहाँ रहे, तो काम ये अपने जिला में ही करते थे, अर्थात गुमला में ही ये काम करते थे। 13 नंबर देखते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा कितना बछर बिना वेतन कर काम कर ले, तो बिना वेतन का कितना वर्ष ये काम करते हैं, तो 2.5 बछर दोस्तों। ठीक है, 2.5 वर्ष तक बिना वेतन के काम करते हैं। 14 नंबर देखते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा कौन कॉलेज में व्याख्याता कर पद पर काम कर ले, तो कौन कॉलेज में दोस्तों, तो सिंगी दई महिला कॉलेज। ठीक है, सिंगी दई
महिला कॉलेज में ये क्या करते हैं, ये नागपुरी पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा कहाँ पढ़ाते रहे, तो कहाँ पढ़ाते रहे, तो सिमडेगा और जसपुर दोनों में ये पढ़ाते थे। ठीक है, सिमडेगा और जसपुर दोनों अगल बगल है, तो यहाँ पे ये दोनों में पढ़ाते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा कर रचना विप्लवी महान कैसन रचना हके, तो विप्लवी महान इसकी कैसी रचनाएं हैं, तो कैसन रचना है के, तो नाटक है या महाकाव्य है या निबंध है या खंड काव्य है, तो क्या है दोस्तों, तो खंड काव्य है। ठीक है, आपको विप्लवी महान जो है वह खंड काव्य है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विप्लवी महान जो इनकी रचना है उसमें किसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा का रचना विप्लवी महान में केकर गुणगान करल जाए है, तो किसका गुणगान किया गया है, तो ठाकुर विश्वनाथ साय का वर्णन किया गया है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। भगवान एक पूरब के केकर रचना है, तो किसकी रचना है दोस्तों, तो शारदा प्रसाद शर्मा की कर रचना है के। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है। शारदा प्रसाद शर्मा का रचना भगवान एक पूरब के में केकर वर्णन मिलेला, तो भगवान एक पूरब के में किसका वर्णन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे भगवान एक पूरब के में बिरसा मुंडा का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। इकर में से कौन रचना शारदा प्रसाद शर्मा का है, कौन सी रचना जो है वो शारदा प्रसाद शर्मा के, गीत आइज के कुछ कायल के, पतई एक कोयनार के, सीठा कुछ मीठा, सभी रचना किनकी है, तो ये सभी रचना आपको किनकी मिल जाएगी, शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा कर बिंझिया कौन वर्ण कर रचना है, तो बिंझिया क्या है दोस्तों, एक गद रचना है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा के कतना बच्छर में कवि रत्न कर उपाधि मिलक रहे, तो कतना बच्छर में इनको कवि रत्न की उपाधि मिलती है, तो 1982 ईस्वी में इनको क्या है, कवि रत्न की उपाधि दे दी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा के कहाँ से कवि रत्न कर उपाधि मिल रहे, तो कहाँ से, तो विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से इन्हें क्या मिला था, कवि रत्न की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। 24 में क्या है, इकर में से कौन सम्मान से सम्मानित होलक रहे शारदा प्रसाद शर्मा, कौन सा सम्मान इनको मिलता है, यही पूछा गया है। इकर में से कौन सम्मान से सम्मानित होलक रहे शारदा प्रसाद शर्मा, तो झारखंड शाश्वत सम्मान से सम्मानित हुआ था, पद्म श्री इनको नहीं मिला था, साहित्य श्री भी नहीं मिला था और प्रफुल्ल सम्मान भी इनको नहीं मिला था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। 25 नंबर देखते हैं। चलिए भाषा एवं साहित्य सम्मान से कौन सम्मानित होलक, भाषा एवं साहित्य सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो शारदा प्रसाद शर्मा को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। कौन लाइब्रेरी दन से शारदा प्रसाद शर्मा के सम्मान मिलक रहे, तो कौन सी लाइब्रेरी, तो उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी। तो ठीक है, उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला से इनको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। इकर में से कौन रचना शारदा प्रसाद शर्मा कर नी लागे, मॉरिशस कर हिंदी दर्पण, बिंझिया, मांदी या मेघदूत, कौन सी रचना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ से सब तमाम क्वेश्चन आप समाप्त होता है। आप लोग खुद एनालाइज कीजिए कि किस तरह से हर एक कवि के बारे में एक बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है, साथ ही साथ
यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न भी आप लोगों के सामने पेश किया जा चुका है। बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, गारंटी देते हैं आप 90 तक का स्कोर संभवतः कर ले पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।